I welcome you all to CC Academy. Today we will start with the new test series 1 of mathematics. I hope it will beneficial for your upcoming exam. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे The radius of wheel is 21 centimeter. How many revolution will it make in traveling 924 meter? तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है रेडियस ऑफ व्हील। तो रेडियस ऑफ व्हील जो दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है आपके पास? रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे दिया गया है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 924 मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेंटीमीटर में। तो 924 इंटू 100 तो ये कितना बन गया? 92,400 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। अब आपको पता है एक व्हील है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कल जो होता है, एक सर्कल जब रिवोल्यूशन लेता है, एक सर्कल में अगर आपको रिवोल्यूशन लेनी है तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, वो कितना करना पड़ेगा आपको? जितनी उस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की वो किसके बराबर होती है? 2πr। तो एक रिवोल्यूशन लेने के लिए, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, तो मान लो n रिवोल्यूशन जो व्हील है उसने n रिवोल्यूशन ली और किस पाथ पे ली? इस पाथ पे ली 2πr पाथ पे। ओके, एंड ये हमारे पास दिया गया है किसके बराबर? 92,400 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। n इज इक्वल टू 92,400 डिवाइड बाई 2πr। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 92,400 डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा एंड साथ में r है आपके पास 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 3 से आप इसको कट कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 0। अभी 11 से कट कर लीजिए, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 8 कैरी 88 बन गया, 11 8 जा 88। 2 से इसको काटा 14 आ गया और फिर 2 से इसको भी कट कर सकते हैं तो ये बनेगा आपका 700। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 700 रिवोल्यूशन। तो कितनी रिवोल्यूशन हुई? 700। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 9/10 एंड 15/16 इज। तो HCF फाइंड करना है। रेसिप्रोकल किसका? रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दी गई है आपके पास एक। तो आपको देख, सबसे पहले तो आपको रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 9/10, 15/16 इज क्या रहेगी आपके पास? हाँ जी, अपोजिट हो जाएगा 4/9, 10, 4/3, 9 नहीं 3, 10/9 एंड 16/15। ओके, अब आपको पता होना चाहिए HCF ऑफ फ्रैक्शन जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है? HCF ऑफ फ्रैक्शन जो रहता है वो रहता है आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो देखिए HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? HCF ऑफ फ्रैक्शन आपके पास दी गई है 4/3, 10/9 एंड 16/15। ठीक, इसके बाद हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर। HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या है आपके पास? 4, 10, 16 और डिवाइड में आपके पास LCM ऑफ डिनोमिनेटर है आपके पास 3, 9, 15। ओके, तो देखिए HCF जो निकालेंगे 4, 10, 16 का तो ये आएगा आपके पास 2 एंड LCM जब निकालेंगे 3, 9, 15 का तो आएगा आपके पास 45। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो रहेगा वो ए सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ 2 raised to power x plus 4 minus 2 raised to power x plus 2 is equal to 3 then the value of x is। तो वैल्यू ऑफ x क्या रहेगी? देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले फैक्टराइज कर लेंगे। तो कैसे? 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर x मल्टीप्लाई
टू की पावर 2। इस तरह से आप इसको अलग अलग कर लेंगे। डिवाइड इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो टू की पावर x, अंदर क्या बच गया टू की पावर 4 माइनस टू की पावर 2, ओके, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपके पास टू की पावर x, यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना आ गया 4, इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे टू की पावर x इंटू 12 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3/12। तो इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 1/4। तो 2x इज इक्वल टू 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो किसका बन जाएगा ये माइनस का 2x, और इसको हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं टू की पावर 2 में लिख सकते हैं, तो कितने बन जाएगा ये साथ में -1, तो ये बनेगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -2। अब देखो यहाँ पे जो बेस है वो इक्वल है तो उसकी पावर भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे। तो x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे -2। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है इफ मोड इज 35.5 एंड मीन इज 22 देन मीडियन इज। अगर इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है वो याद रखना है आपने। फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 35.5 प्लस 2 इंटू 22। तो इस राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 79.5। तो यहाँ से आप मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 3 को इस साइड लेके आ जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा 3, डिवाइड बाई 3 जब डिवाइड करोगे तब यहाँ पे आपके पास आएगा 26.5। तो आपके पास आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दिया गया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपके पास √3/4 a²। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ये आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया है ये आपके पास, हाँ जी ये दिया गया है 4√3। तो ये दिया गया है, तो यहाँ से आप a निकाल लेंगे। तो a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a² इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा, ओके। अब इसके अलावा बोला गया है देखो कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हाइट भी पता होनी चाहिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हाइट क्या है, हाइट के लिए जो फॉर्मूला है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो रहती है आपके पास √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो हाइट किसके और आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपके पास इज इक्वल टू √3/2, साथ में ए की वैल्यू है 4, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2√3। तो इतनी हाइट आ गई 2√3। अब देखो बोला क्या है साइड आपको निकालना डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। अब देखो साइड जो दी गई है वो किसके इक्वल दी गई है, हाइट के इक्वल दी गई है। साइड जो दी गई है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि साइड जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, जितनी इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी निकाली हमने 2√3। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो 2√2 इंटू साइड कितनी बोली गई है, किसके इक्वल होगी, हाइट के इक्वल। तो ये आ जाएगा 3, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2√6। तो 2√6 आपका आंसर रहेगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 13। हाँ जी, एवरेज बोला है किसकी, स्क्वायर्स की, कहाँ से कहाँ तक, ऑड नंबर की 1 to 13। तो पहले तो 1 to 13 ऑड नंबर कौन से हुए उसका स्क्वायर भी करेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, ऑड नंबर रहेंगे। अब इनका क्या करना है, आपने एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर है तो आपने क्या करना है, इन सभी को सम करना है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस
13 स्क्वायर। और कितनी क्वांटिटीज़ हैं ये आपके पास? ये है आपके पास 7 क्वांटिटीज़। अब जब ऊपर इसको स्क्वायर करके प्लस करोगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 455 डिवाइड बाई 7। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास 65। कितना बनेगा? 65। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका बी यहाँ पे सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमा y इज इक्वल टू b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देन फाइंड एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दी गई हैं, तो हम इसको बोलेंगे, इस इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। अब इसको ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वेयर को इस साइड लेके आ जाइए, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाँ जी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई। वैसे ही आप स्क्वेयर और ऐड करोगे इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 को करोगे तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, हाँ जी, साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा मैं ओपन कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर को ओपन कर रहा हूँ, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो फिर से इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। और वाई बी स्क्वेयर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, बी वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 4। अब क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपके पास एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस का है, ये आपका प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर ऑन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, रुपीज 12,000 डिपॉजिट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट become double in 5 years if it is deposit for 20 year on the same compound interest then this amount becomes। बोला गया है 12,000 रुपये जो है डिपॉजिट किए जाते हैं और 5 साल के बाद वो डबल हो जाते हैं। ओके, तो बोला गया सेम अमाउंट को अगर आप 20 साल के लिए डालेंगे सेम कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो अमाउंट कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा गया है, दिया गया है आपके पास कितना? 12,000। ओके, और जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 5 साल में कितना? डबल। तो 12,000 का डबल कितना हो गया? 24,000। ओके, तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा अमाउंट निकालने का, जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो अमाउंट है आपके पास 24,000 और साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 12,000, 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम है आपके पास 5 साल। अब इसको कट कर लीजिए, 12 से ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा ये। तो आपका आप यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। ओके, अब बोला गया है आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल के बाद क्या होगा? हाँ जी, अब आपने इसको 20, हाँ जी, आफ्टर 20 ईयर बोला गया है तो इसको आपने 20 बनाना है। तो कैसे बना सकते हो आप इसको? 1 प्लस आर अपॉन 100, हाँ जी, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें अगर 20 बन जाए? 4 से। तो अगर 4 से इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। ओके, तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको पता बोला गया है कि 20 साल के बाद जो है अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास?
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और क्या बोला है 20 साल के बाद। तो अमाउंट आपको निकालना है, हाँ जी अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास 12,000 दिया गया है, और ये इसकी वैल्यू जो निकाली आपने वो कितनी निकाली 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 20, इसकी वैल्यू आपने निकाली 16। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा, हाँ जी 19200, ओके 1,92,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगा टोटल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ओके नेक्स्ट में बोला गया है इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट और डायमंड इज। बोला गया है कार्ड के एक पैक है जिसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट और डायमंड। तो आपको पता होना चाहिए कि 52 जो कार्ड्स हैं उसमें जो हर्ट होते हैं डायमंड होते हैं वो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ हर्ट्स वो होते हैं आपके पास 13, और नंबर ऑफ डायमंड पूछे जाए तो वो भी कितने हैं आपके पास, वो भी कितने हैं 13 है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स वो है आपके पास 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26, और टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स है आपके पास 52। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आपके पास पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ओके। तो यहाँ से आपके पास पॉसिबल है आपके पास 26 और टोटल आउटकम्स है 52। तो इसको आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आपका आंसर रहेगा, जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे। ओके लास्ट क्वेश्चन है आज सीरीज का, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज। वैल्यू पूछी गई है मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके इसलिए फॉर्मूला याद रखना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos होगा यहाँ पे b cos x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसको पुट कर लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, हाँ जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, वेट करेंगे, हाँ जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए, यहाँ पे 2 है 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b है आपके पास 3 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 आपके पास यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।